हैमस्टर कॉम्बैट 100 बिलियन टोकन सप्लाई। यूज़र कितने थे? 100 मिलियन यूज़र थे। टोकन सप्लाई कितनी देने की उन्होंने बात की थी? 100 बिलियन टोकन सप्लाई हम देने जा रहे हैं। सबको टोकन सप्लाई किस हिसाब से हुई? 1000 टोकन, 2000, 3000, 4000 टोकन ऐसे मिले लोगों को। 1000 टोकन के बदले आपको क्या मिला? $10। एक्स एम्पायर की सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती जा रही हैं। सीज़न 2 इन्होंने स्टार्ट कर दिया और 37 मिलियन यूज़र है एक्स एम्पायर का, और टोकन सप्लाई कितनी देने जा रही हैं? 34 बिलियन टोकन सप्लाई देने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा हैमस्टर कॉम्बैट वाले केस में हुआ लोगों के साथ, वही सीन एक्स एम्पायर ना कर जाए लोगों के साथ। ऐसे चांस बन रहे हैं, नज़र आ रहा है जो चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब। लेकिन एक प्लस पॉइंट है एक्स एम्पायर का, जिसकी वजह से मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि 15-20 दिन बाद जब इसका ये टोकन लिस्ट हो जाएगा एक्स एम्पायर, तो इन्होंने NFT एक वाउचर दिया था 69,000 एक्स टोकन का। किसी को 2 वाउचर मिले थे, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15। तो इनकी टोकन सप्लाई का जो थोड़ी सी जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी सी सामने आई थी कि टोकन सप्लाई इनकी अच्छी होने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट है एक्स एम्पायर के पास कि वो आपको हो सकता है 1 मिलियन टोकन सप्लाई दे दे। हैमस्टर कॉम्बैट ने यूज़र्स के साथ क्या स्कैम किया? टोकन सप्लाई कम दी थी, जिसकी वजह से आपको ऐसा अमाउंट ना मिल सका जिसे आप विड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, वो आपका अमाउंट एक्सचेंज में टोन कीपर वॉलेट में वहीं इधर ही उधर घूमता रहा। सही है, आप विड्रॉ नहीं कर पाए। एक्स एम्पायर अगर आपको 1 मिलियन टोकन सप्लाई दे देता है, 20 लेवल पे हैं आप, 21 लेवल पे हैं, 22 लेवल पे हैं, 25 लेवल पे हैं, अगर आपको 1 मिलियन टोकन सप्लाई हो जाती है तो ये एक अच्छा एयर ड्रॉप बन सकता है। क्योंकि अगर टोकन की वैल्यू, एक टोकन की वैल्यू सोचें 0.0009 भी हुई, 0.008 भी हुई, तो 1 मिलियन टोकन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एयर ड्रॉप अमाउंट बन सकता है। ये $10 $20 वाला सीन नहीं होगा, इतना अमाउंट होगा कि आप उसे विड्रॉ कर सकोगे। इंतज़ार करना पड़ेगा। कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। अक्टूबर के सेकंड हाफ के अंदर ये टोकन लिस्ट हो जाएगा एक्स एम्पायर। सेकंड हाफ मतलब 15 अक्टूबर के बाद और 20 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन हो सकता है 20 अक्टूबर को लॉन्च टोकन लिस्ट हो इसका, 20 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को भी हो सकता है। 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद कोई भी डेट अनाउंस हो सकती है एक्स एम्पायर की तरफ से कि ये टोकन लिस्ट होने जा रहा है और आपको आपके टोकन जो है वो रिसीव हो सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद इनकी अनाउंसमेंट आ जाएगी किसी भी दिन, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप भी सारी चीज़ें देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है, और आपको भी नज़र आ रहा है कि आप कितनी वर्किंग कर रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको मिसगाइड भी नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकता कि जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है और मैं आपको इस तरह से बताता चलूँ कि भाई ये सब तो अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो सिचुएशन आपके सामने है, जो अनाउंसमेंट होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है कि उसे डिस्क्राइब करना। कि एक अनाउंसमेंट आई, एक न्यूज़ आई, उससे रिलेटेड वो बता दिया आपको कि ये अपडेट आई है भाई, एयर ड्रॉप क्राइटेरिया ये सेट हुआ, ये अपडेट थी, और वो अपडेट आपको बता के अपनी जान छुड़ा ली। ठीक है, एक होता है तज्जिया, एक होती है एनालाइज करना चीज़ को कि यार ये जो सिचुएशन बन रही है एक्स एम्पायर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी सिचुएशन बन रही है, तो इसके ऊपर एक एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। उसके बाद ये चीज़ आपके सामने रखी जाती है ताकि आपको चीज़ समझ में आ सके। सही है गलत है उसका फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये फ़ैसला आपने करना है कि ये चीज़ सही है या गलत है। मैं आपको उसकी अपडेट दे सकता हूँ, मैं आपको उसकी न्यूज़ बता सकता हूँ, मैं आपको उसकी जो सही है गलत चीज़ है, गलत चीज़ आपको मैं नहीं बताऊँगा, मिसगाइड आपको नहीं करूँगा कि यार $5000 देने जा रहा है वो,
क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा डेटा ही नहीं है, जहाँ से कोई ऐसी सोर्स ही नहीं है कि जहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली हो। तो इसी तरह से जैसे कि ब्लम प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ब्लम प्रोजेक्ट में अगर आप 4 से 5 अकाउंट से खेल रहे हैं, 4-5 अकाउंट आपने बनाए हुए और आप उस पर फार्मिंग कर रहे हैं 4-5 अकाउंट से, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या हो सकती है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैट्स लोग खेल रहे थे, कैट्स के भी 4-5 अकाउंट लोग चला रहे थे। कैट्स ने सिर्फ एक अकाउंट, एक वॉलेट एड्रेस जो है वो अप्रूव किया है। इसके अलावा आप उस वॉलेट एड्रेस से अगर दूसरा अकाउंट जो है वो डिपॉजिट कराने जा रहे हो, तो कैट्स जो है वो यू आर नॉट एलिजिबल का आपको साइन दे रहा है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। अब 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट से आपके सेम फ्रेंड्स नहीं हो सकते। एक अकाउंट को कम से कम 5 फ्रेंड चाहिए होते हैं। ब्लम प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके ब्लम में कम से कम 5 फ्रेंड होने चाहिए, और आपके डेली के जितने भी टास्क आ रहे हैं वो टास्क पूरे होने चाहिए। आपकी जो प्ले गेम मिल रहा है वो टास्क आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते होगे, वरना ब्लम आपको रिजेक्ट कर देगा। ये मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि कैट्स में लोगों के साथ यही हुआ है। कैट्स में जिन लोगों के टास्क पूरे नहीं थे, जिन लोगों के फ्रेंड्स कम थे, 5 से कम थे, उन्होंने ओजी पास वाला जो टास्क था वो पूरा नहीं किया था। ब्लम कैट्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। कैट्स ने कह दिया भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप। भले वो 3,000 पॉइंट से, भले वो 5,000 पॉइंट से, भले वो 10,000 पॉइंट से, कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप अमाउंट था वो, लेकिन कैट्स ने उन्हें यू आर नॉट एलिजिबल कह के मना कर दिया। सेम आपके साथ ब्लम में यही हो सकता है। तो ब्लम के पर फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड बना लें। 2 हैं, 3 हैं, अगर आपने अपनी अकाउंट फ्रेंड बनाए हुए हैं तो कम से कम 2 और बना लें, 5 बना लें भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। एक्स एम्पायर की जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताई। एक्स एम्पायर से रिलेटेड बीच के अंदर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिसमें लगता है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। इसके बाद ब्लम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ब्लम आखिर क्या चाह रहा है, ब्लम का आखिर एयर ड्रॉप कब आने जा रहा है, और ब्लम कितना एयर ड्रॉप दे सकता है, ब्लम की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।